नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। मिशन 2020 को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और पूरी तैयारी हो चुकी है मैदान में उतरने की। लेकिन इसी बीच आरजेडी में बड़ी टूट हुई, जिसके बाद आरजेडी के लिए आज का दिन यानी 29 जून की तारीख बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज आरजेडी एक बड़ा फैसला ले सकती है। क्योंकि आज ही वो तारीख है जब आरजेडी में रामा सिंह की एंट्री होनी है और रघुवंश बाबू, ऐसा भी हो सकता है कि उनकी नाराजगी जो है वो आगे बढ़े, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रामा सिंह की एंट्री पर रोक लगे और रघुवंश बाबू को सुकून मिले। क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल की घड़ी आज तेजस्वी यादव के लिए है, क्योंकि तेजस्वी यादव को ये फैसला लेना है, लालू प्रसाद यादव को ये फैसला लेना है कि क्या रघुवंश प्रसाद सिंह को आउट करना है, रामा सिंह को इन करना है, या फिर रामा सिंह को रोककर रघुवंश बाबू के साथ आगे की लड़ाई लड़नी है। लेकिन इससे पहले आपको ये बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो भी सिनेरियो अभी हमने देखा, जब से आरजेडी में टूट की खबर सामने आई 23 जून के बाद से तेजस्वी यादव के तेवर भी रघुवंश बाबू के लिए बदलते नजर आ रहे हैं। वहीं जब रामा सिंह को लेकर उनसे पूछा जाता है, सवाल किया जाता है, तब उनका जो जवाब सामने आता है उससे ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव रामा सिंह को लेकर सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। और उन्होंने तो ऐसा भी कह दिया कि चुनावी माहौल चल रहा है, ऐसे में फेरबदल होते रहते हैं, पार्टियां एक दूसरे से मिलते रहती है, इसमें हर्ज क्या है। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। पार्टी में चुनाव में तो सब लोग तो संपर्क में रहता ही है, और रघुवंश जी को पता है, वो खुद पॉलिटिकल व्यक्ति है। हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, हर पार्टी के लोगों से मिलना जुलना तो रहता ही। मान जाएंगे, लगता है मान जाएंगे। नहीं, आप मिलते जुलते हो कि नहीं? आप जैसे मीडिया के लोगों का काम है इधर से उधर मिलते रहना, तो हमारे यहाँ कहीं कोई लोग आएगा मिलेगा तो हम तो पॉलिटिकल है ना, तो हम तो मिलेंगे ही। मेरे श्योर करेंगे कि रामा सिंह पार्टी में नहीं रहेंगे। तो रघुवंश जी जब आएंगे तो हमारी बात होगी। लोगों ने अब इच्छा जाहिर की है तो इसमें सुनना हमारा फर्ज है, और ये पार्टी में सब लोगों के साथ बैठ के ना राय होगी। तो आपने सुना, तेजस्वी यादव ने अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है रामा सिंह को लेकर। उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि रामा सिंह की एंट्री पर रोक लगाई जाएगी, यानी कि आज रामा सिंह की एंट्री होगी। हालांकि अब रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रघुवंश प्रसाद सिंह सिर्फ रामा सिंह की एंट्री को लेकर नाराज है, और यही वजह है कि उन्होंने पार्टी में अपने सभी पदों से इस्तीफा दिया है। जब इस पर मीडिया वालों ने तेजस्वी यादव से पूछा तो वो बचते नजर आए। सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह काफी अनुभवी नेता है, शुरुआती दौर से आरजेडी के साथ रहे हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें मनाने की। और क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, ये भी सुनिए। अभिभावक और जैसा उनका कहना था वो तो करते ही करते हैं। आप पहली बात तो हमारी बात है, डेली हमारी बात होती है, डेली हम हेल्थ अपडेट उनका लेता है, हमको अपनी स्वास्थ्य चिंता है, और पाएंगे बात होती है। हालांकि उन्होंने जो सवाल खड़ा किया है या उनकी नाराजगी, तो आपने तेजस्वी यादव को दोनों के ऊपर बोलते हुए सुना। सबसे पहले रघुवंश प्रसाद सिंह पर वो बोलते नजर आ रहे हैं कि रघुवंश प्रसाद सिंह काफी कद्दावर लीडर है, शुरुआती दौर से ही उन्होंने आरजेडी का दामन थामकर आगे बढ़ाया है, आगे की लड़ाई भी हम साथ में ही लड़ेंगे, पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि रघुवंश प्रसाद सिंह को मनाया जाए। इसके साथ तेजस्वी यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, पूरी कोशिश की जा रही है उनसे बात करने की, और लगातार हम उनसे बात भी कर रहे हैं, उनको मना लिया जाएगा। रघुवंश प्रसाद सिंह को ये भी समझ लेना चाहिए कि अभी चुनाव का मौसम है, और वो जानते हैं कि हम एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं। लेकिन जब रामा सिंह के बारे में पूछा गया, तेजस्वी यादव ये कहते नजर आते हैं कि रामा सिंह की एंट्री की बातें तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से चुनावी माहौल है, ऐसे में फेरबदल होते रहता है, लोगों से मिलना जुलना होते रहता है, इसमें हर्ज गया है। तो अब तेजस्वी के इन दोनों बयानों से पर अगर गौर किया जाए तो ये बातें सामने आती है कि तेजस्वी रामा सिंह को लेकर सॉफ्ट नजर आ रहे हैं और रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर उनका तेवर जो है वो काफी तल्ख नजर आ रहा है। यानी कि तेजस्वी अब मूड में है कि रामा सिंह की एंट्री
होने वाली है राजद में। और आज 29 जून यानी कि आज ऐसी तारीख है जब रामा सिंह की एंट्री आरजेडी में होने वाली है। और इसके बाद क्या होगा, क्योंकि 23 जून ऐसी तारीख है जब आरजेडी में बैक टू बैक कई टूट हुए, बैक टू बैक अटैक होता है, जिसके बाद तेजस्वी आनंद भानु में मीटिंग करते हैं। सबसे बड़े सीनियर लीडर कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, जिसके बाद माहौल और भी टाइट हो जाता है और तेजस्वी उनकी मुश्किलें बढ़ जाती है। लेकिन अब तेजस्वी ने जिस तरह से बयान दिया है उसके बाद ये मालूम होता है, ये स्पष्ट नजर आता है कि तेजस्वी यादव रामा सिंह को लेकर अभी भी सॉफ्ट बने हुए हैं। वो चाहते हैं कि रामा सिंह की एंट्री हो। इसके पीछे वजह भी है। क्या वजह है, क्यों रामा सिंह पर तेजस्वी यादव दाव खेल रहे हैं, वो आपको बताते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 40 से 45 हजार राजपूत वोटरों की संख्या है, जो शुरू से ही आरजेडी के खिलाफ वोट करती रही है। तेजस्वी यादव बीजेपी के इसी कैडर वोट बैंक में अब सेंधमारी करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव के पास जो रामा सिंह को लेकर फीडबैक है उसके मुताबिक रामा सिंह राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के विदुपुर इलाके में राजपूत वोटरों को आरजेडी के लिए गोलबंद कर सकते हैं। विदुपुर के करीब 20 पंचायतों में तकरीबन 20 से 22 हजार राजपूत वोटरों की संख्या है। इसी राजपूत वोट बैंक पर तेजस्वी यादव ने अपनी नजर गड़ाई रखी है। तो आरजेडी में रामा सिंह की एंट्री को लेकर जो सबसे बड़ा पेच है और सबसे बड़ा लाभ जो सामने आ रहा है वो है राजपूत वोटरों को अपने हिस्से में लेना। यानी तेजस्वी यादव रामा सिंह के जरिए राजपूत वोट बैंक को गोलबंद करना चाहते हैं, पोलराइज करना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि कहीं ना कहीं वो रामा सिंह को लेकर सॉफ्ट नजर आ रहे हैं, नरमी दिखा रहे हैं और ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि एंट्री होगी या नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी के बयान सामने आ रहे हैं, आज रामा सिंह की एंट्री हो सकती है। और अगर रामा सिंह की एंट्री हुई तो रघुवंश प्रसाद सिंह का तेवर और भी बदलेगा, क्योंकि पहले ही उन्होंने ये कह दिया है कि आर पार के मूड में है। तेजस्वी से नहीं बल्कि सीधे लालू प्रसाद यादव से बात कर रहे हैं। राजद सुप्रीमो से उनकी बातचीत हो रही है और ये स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि अगर रामा सिंह की एंट्री होती है, ऐसे लीडर की एंट्री होती है जिसे कोई जानता नहीं है, तो वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ उन्होंने आरोप लगाए कि आरजेडी में इन दिनों कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, अंदर खाने ऐसे लोगों की एंट्री हो रही है जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिसके बारे में कोई जानते नहीं है और उन कहीं ना कहीं सीनियर लीडर्स जो हैं उनकी उपेक्षा की जा रही है। ये बातें कही है रघुवंश प्रसाद सिंह ने। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या रामा सिंह एंट्री लेते हैं, क्योंकि आज 29 जून आज रामा सिंह की एंट्री होगी। आगे का क्या, तेजस्वी यादव क्या बड़ा फैसला लेते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। जो आज उनका सिनेरियो दिखेगा, जो फैसला लेने वाले हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं कंफ्यूज नजर आएंगे। क्योंकि एक तरफ जहां रामा सिंह की एंट्री होनी है तो रघुवंश बाबू आउट हो जाएंगे, और अगर रामा सिंह पर रोकते हैं तो राजपूत वोट बैंक कटेगा और दूसरी तरफ रघुवंश बाबू की नाराजगी भी दूर होगी। तो एक तरफ बड़े कद्दावर नेता को बचाना है, पार्टी में साथ मिलाकर आगे की लड़ाई लड़नी है, दूसरी तरफ राजपूत वोट बैंक पर भी नजर है, रामा सिंह पर भी नजर है। क्या होगा फैसला, देखना दिलचस्प होगा। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।